श्री व्यास जी के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसु पर कृपा करके देवराज इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे सबके ऊपर आकाश में विचरण करते थे। इसलिए उनका नाम उपरिचर वसु पड़ा। एक बार राजा उपरिचर वसु ने अपनी रजस्वला पत्नी गिरिका, जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, को सही समय पर मिलने के लिए छोड़ दिया और मृग्या के लिए जंगल में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत का अद्भुत सौंदर्य देखकर राजा कामातुर हो गए, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। राजा ने सोचा कि उसका वीर्य व्यर्थ न जाए और रानी का मासिक धर्म भी व्यर्थ न जाए, इसलिए उसने उसे एक बरगद के पेड़ पर रख दिया और एक बाज पक्षी के माध्यम से रानी के पास भेज दिया। संयोगवश रास्ते में एक अन्य बाज से लड़ाई के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे भगवान ब्रह्मा के श्राप के कारण अदरिका नामक मछली जैसी अप्सरा ने पी लिया और बाद में जब वह मछली उसमें फंस गई, मछुआरों का जाल और मछुआरों ने उसका पेट फाड़ा तो उन्हें उसमें एक अत्यंत सुंदर पुत्र और एक कुंवारी मणि मिली। मछुआरों ने उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर वसु को सौंप दिया। राजा ने स्वयं एक पुत्र गोद लिया था, जो बाद में मत्स्य नामक बहुत धार्मिक राजा बना। लड़की के शरीर से मछली जैसी गंध आ रही थी, इसलिए उसे दासराज नाम के नाविक को सौंप दिया गया। वह सुंदरता के साथ साथ सच्चाई से भी भरपूर थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती रखा गया। एक बार तीर्थयात्रा के उद्देश्य से यात्रा कर रहे महर्षि पराशर की नज़र उन पर पड़ी और शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती परेशान हो गई और उसने अपना कौमार्य प्रदूषित होने के कारण नदी के दोनों तटों पर मौजूद लोगों द्वारा देखे जाने और अपने शरीर से दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दीं। धन्य तुम्हारा कौमार्य सुरक्षित रहेगा। शरीर से एक सुंदर सुगंध निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलकर चारों ओर कोहरा और अंधकार पैदा कर देगी। तब सत्यवती ने वरदान पाकर प्रसन्न होकर उस अद्भुत कर्म वाले महर्षि पराशर के साथ सहवास किया और तुरंत एक बच्चे को जन्म दिया। यह बालक पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर्य, यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न होने से द्वैपायन है। वेदों के व्यास का स्मरण करो, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर श्री व्यास जी तपस्या में लग गए। उन्हें वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जरूरत पड़ने पर तुम मेरी बन सकती हो। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पैर लुप्त होता जा रहा है। यह देखकर और सुनकर कि मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो गई है, उन्होंने वेदों और ब्राह्मणों पर कृपा करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। चूंकि वेदों पर सभी को अधिकार नहीं था, इसलिए वेदों के अर्थ को सर्वसाधारण तक पहुंचाने की दृष्टि से आपने 5वें वेद रूपी महाभारत की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराणों की रचना की गई। परंतु मन को अपेक्षित शांति न मिलने के कारण, स्वयं को निकम्मा समझने के कारण उदास श्री व्यास जी को देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर परम शांति मिली। परमहंसाचार्य श्री शुकदेव जी आपके पुत्र हैं।